नारा उर्का था जब यजीदी फौज से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नुम से। आवाज आनी चाहिए कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नुम से खुदा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। और बिन यजीद अर्रियाई, उसने जब ये खुतबा सुना वो फौज से बाहर निकला। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए ना। वो फौज से बाहर निकला, अल्लाहु अकबर। फौज से बाहर निकला तो निकल के इमाम अली मकाम के सामने आकर कहने लगा, हुसैन पाक मुझे एक बात तो बताओ, अगर मैं इन खबीसों को छोड़ के तुम्हारे झंडे तले आकर लड़ता हुआ मर जाऊं, मेरे पिछले गुनाह बख्शे जाएंगे या नहीं बख्शे जाएंगे? रोकर कहने लगा, रसूल ज़ादे मैंने ही तो सबसे पहले तेरा रास्ता रोका था, मैंने तो आपको यहाँ पाबंद किया था। मुझे एक बात बताएं कि क्या मैं बख्शा जाऊंगा या नहीं बख्शा जाऊंगा? क्या मैं आप मेरी तौबा को कबूल करते हैं या नहीं करते माजरत को? अगर तो करते हैं तो फिर ये हुर इनको बताएगा कि किस तरह जन्नत वाले जहन्नुम वालों को ठिकाने लगाते हैं। इमाम अली मकाम खुश हो गए। आपने फरमाया, और अल्लाह ताला सच्चे तौबा को कबूल करता है। जा, मैं ऐलान करता हूँ, मैं रसूल का नवासा तेरी पिछली खताओं से दरगुजर करते हुए तुझे माफ करता हूँ। कहता हुआ और बिन यजीद अर्रियाई उस लश्कर से घोड़ा मोड़ा, पीछे से चिल्लाया अमर बिन साद, और ख्याल कर तेरे बच्चे मारे जाएंगे, तेरा घर गिरा दिया जाएगा, तेरे अमलाक को तबाह कर दिया जाएगा, तेरी लाश पे घोड़े दौड़ाएंगे, तेरा सर काट के हम नेज़ों की अन्नियों पे बुलंद करेंगे। उसने बड़ा डराया, और ने घोड़ा मोड़ा और जवाब दिया, अमर बिन साद इस वक्त दो ही रास्ते हैं, एक जन्नत का रास्ता है, एक दोज़ख का रास्ता है, और हुर ने जहन्नुम का रास्ता छोड़ के जन्नत का रास्ता चुन लिया है। और हुर को जन्नत के रास्ते से अब कोई दूसरा रोक नहीं सकता है। इसको बड़ा किसी शायर ने खूबसूरत बयान किया कि हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे। आवाज आनी चाहिए, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे। बिन यजीद अर्रियाई वो उधर से बाहर निकला। इसने फिर कूफे वाली फौज को मुखातब करके खुतबा दिया, कहने लगा, या अहलल कूफा, ओ कूफे वालो, ओ शामी फौज, ओ शामी फौज, ओए सुनो 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 सुनो, मुझे इतने दिन हो गए, मैं इधर हुसैन से लड़ने आया था और मैं हकीकत हाल को जान गया हूँ। अरे ओ जालिमों, एक तरफ बड़ा ये उसका जुमला है, ओए एक तरफ एक बदबख्त कमीना खबीसुल फितरत यजीद है, एक तरफ हुसैन है, एक तरफ जन्नत गए, एक तरफ दोज़ख गए। ओए लोगो सुन लो, इज़्दओ तुम हत्ता इज़ा ताकुम अस्लम तुम वज़अमतुम अन्नकुम कातिलू अनफुसकुम दूनहु सुम्मा गदौतुम अलैहि लितक़तुलू अमसकतुम बिनफ्सिही व अख़ज़तुम बिक़ज़मिही व अहत्तुम बिही मिन कुल्ली जानिब। कहने लगा, ओ बदबख्तो, तुम ही ने तो हुसैन को खत लिख के बुलवाया, खुतबा दिया तुम ही तो जिसने रसूलुल्लाह के शहजादे को खत लिख के बुलवाया और उस वक्त कहते थे हुसैन तुझ पे जान मार देंगे, तेरी इताअत करेंगे। और अब जब नवासे रसूल इस मुश्किल में गिरे, तुम खुद कातिलों और बेगैरतों के साथ मिलकर इसके मुकाबले में आ गए हो। और तुमने वासई तो वासाहबू अनमाइल फुरातिल जारी अल्लज़ी यशरबुल यहूदी वल मजूसी वल नसरानी व तमर्रगु फील खनाज़ीर अस्सवाद व किलाब बिहाम क़द सरामुल अतश बेसमा खलफ़तुम मुहम्मदन फी ज़ुर्रियती ला अस्काकुम यौमज़ ज़ुलमा इल्लम यतूबू व तंज़िउ अम्मा अंतुम अलैहि मिन यौमिकुम हाज़ा फी सातिकुम। कहने लगा, बदबख्तो,
तुमने उस रसूल के नवासे पे उस नहर फुरात का पानी बंद कर रखा है जिसमें से मजूसी पानी पी सकते हैं, यहूदी पानी पी सकते हैं, नसरानी पानी पी सकते हैं, ईसाई पानी पी सकते हैं, छोटा बड़ा पानी पी सकता है, हत्ता के खंजीर भी उस पानी के अंदर डुबकियां लगा सकता है, कुत्ते पानी पी सकते हैं। और बदबख्तों सिर्फ आले रसूल से उस पानी को तुमने बंद किया। और इतने दिनों से ये प्यास के मारे बिलबिलारे समा खलफ तुम मोहम्मदा, तुमने हुजूर की जात के बाद बड़ा बुरा सलूक किए उनकी औलाद से। खलफ तुम मोहम्मदन फी ज़ुर्रियती लाश का तुम यौम ज़ुलमा, अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन प्यासा मारेगा। तुमने किया क्या है अगर तुम तौबा नहीं करते और इस अपने बुरे फेल से बचते नहीं हो? हाँ, तुम अपनी हरकत से बाज आ जाओ और रसूलुल्लाह के नवासे के साथ ये ज्यादती ना करो। और अगर तुम्हें ज्यादती करने पे तैयारी हो तो फिर सुनो, हुर का ऐलान ये है कि मैं यजीद पे लानत भेजते हुए हुसैन की गुलामी में जान देने को ज्यादा बेहतर समझता हूं। ये नारा हुर का था जब फौजे शाम से निकला, ये नारा हुर का था जब वो फौजे शाम से निकला, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नुम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नुम से खुदा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, आप वापस आए, अपनी फौज को अपने साथियों को तैयार रहने का हुक्म दिया। इधर हुर बिन यजीद अर्रियाई, ये भी इमाम अली मकाम के झंडे तले आके खड़ा हो गया। अल्लाह अल्लाह चश्मे फलक नजारा कर रही है और हैरान हो रही है कि किस तरह पल भर में लोग जहन्नम से जन्नत में आ जाते हैं। उधर जैसे ही दोनों फौजों का आमना सामना हुआ, इमाम अली मकाम के लश्कर में है ही कौन, वह 72 तन हैं और 73 मर्दों में कुल 73 गए, जिनमें 73 में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत हुसैन के बेटे गए। और ये बीमार है, शदीद बीमारी के आलम में, बुखार के बायस आपका जिस्म कपकपी तारी है, खड़े तक नहीं हो सकते हैं। अल्लाहू अकबर, ये कुल 72 मर्द हैं, 72 तन नहीं है। और 73वां हुर बिन यजीद आया, सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। 73वां हुर बिन यजीद अर्रियाई आया। अल्लाहू अकबर, जैसे ही हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया चलो ठीक है, उधर से फौजों ने तैयार होकर दावत मुबारजत दी और मुबारजत तलब करने लगे, कहने लगे हुसैन चलिए, चंद मिनटों का खेल है, इसको खत्म कर देते हैं, भेज अपनी तरफ से कोई दलेर, लेकिन ख्याल करना तेरे पास है ही कौन। ताना मारा कि तुम तो 3 दिनों के भूखे प्यासे हो, तुम हमारे सामने ठहरी क्या सकते हो। चुनाचे हजरत हुर बिन यजीद थोड़ी देर के लिए, पहले हुर बिन यजीद यजीदी था, अब हुर हुसैनी बन के रजी अल्लाह ताला अन्हु हो गया है। बुलंद आवाज से कहिए, हजरत हुर मैदान के अंदर इन्होंने अर्ज की, हुसैन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं इनको बतलाऊं कि हुसैनियों का रुतबा क्या है, हुसैनियों का जज्बा क्या है, मुझे इजाजत दीजिए। इमाम अली मकाम ने फरमाया जा तेरा अल्लाह के पानो। फिर जाते हुए पहुंचू मैं अर्ज करने लगा, हुसैन एक बार फिर कह दो हुर मैं तुमसे राजी हूं। मेरे आका हुसैन ने माथे पे बोसा दिया, फरमाया जा हुर खुदा को हाजिर नाजिर कह के
हुसैन कहता है हुसैन तुझसे राजी है, हुसैन तुझसे राजी है, हुसैन तुझसे राजी है। अल्लाह अकबर। अब जो हुर मैदान में निकला, अब चलने का अंदाज निराला था, ठाठ बाट अपनी थी, इसलिए कि पता था कि अभी चंद मिनटों के बाद मैंने हुजूर की बाहों में पहुंच जाना है। और बिन यजीद रियाई मैदाने जंग में निकला, उधर अम्र बिन साद चिल्लाया, कहने लगा ओ लोगों सुनो, और ये तुम्हारा बागी है, इसको ऐसा सबक सिखाओ ताकि आज के बाद कोई किसी से बगावत का ना सोचे। और कहने लगे ओए बागी तू है, बागी मैं भी हूँ, मैंने बातिल से बगावत की है, बातिल से बगावत की है, तुमने अल्लाह के रसूल से बगावत की है। अम्र बिन साद को गुस्सा आया, हुक्म दिया चलो हमला करो, ओए इस हुर को खाक खूह में मिला दो। उसके चंद फौजी आगे बढ़े, लेकिन अब मामला और था। वैसे भी जर्नल रंग का आदमी था, कोई मामूली सिपाही नहीं था, इसने पुश्तों के पुश्ते लगा दिए। आमिर बिन साद हैरान होने लगा कि ये क्या हो रहा है, मेरी फौज मूली गाजर की तरह काटी जा रही है। उसने हुक्म दिया चलो अब इसके करीब ना जाना, दूर से इसको तीर मारो, दूर से इस पे नेज़े फेंको, दूर से इस पे भाले फेंको। चुनाचे दूर से ही उनको निशाना बनाया गया। अल्लाह के नबी का ये शेर, इमाम अली मकाम के दरबार का ये नौकर पहली हाजिरी पेश करता हुआ करबला के उस मैदान में शहीद हो गया। ये नारा हुर का था, यजीदी फौज से जब निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नुम से खुदा